हेलो हेलो जैन दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। नो बकवास, सीधे बात पे बात करते हैं। क्योंकि आपको पता है कल बीते शाम आपको सिलेबस जारी कर दिया गया, पैटर्न क्या होगा, कैसे क्या होगा। लेकिन अभी ये जारी नहीं किया गया कि इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, यानी फॉर्म कब से भरा जाएगा। और जो सिलेबस बताया गया है सामान्य अध्ययन का, उसमें भी जैसे मैथ पूछा जाएगा तो मैथ के अंदर में कौन कौन चैप्टर होगा वो अभी नहीं बताया गया है। तो वो सभी रीजनिंग में कौन कौन चैप्टर होगा वो सभी आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कि फॉर्म इस दिन से स्टार्ट होगा। ये सीटेट 21 से 23 वाले शामिल होंगे कि नहीं होंगे, जो सीटेट पास किए नहीं है वो भी शामिल होंगे कि नहीं होंगे, जो एसटीटी का रिजल्ट पेपर 2 वाले का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है क्या वो शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। पॉजिटिव रहिए, ऊपर वाले से प्रार्थना कीजिए क्योंकि सभी शामिल इसमें होना चाहते हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथी गुस्साए हुए हैं और वाजिब सी बात है, उनका समर्थन मैं भी करता हूं। इसलिए करता हूं चूंकि सिलेबस तो ठीक ठाक है लेकिन सिलेबस में भी दिक्कत है। यानी उसमें दिक्कत क्या कर दिया, वो तो बीपीएससी लेवल का ले लिया है, इसीलिए अभ्यर्थियों में आक्रोश है। और आज ट्विटर अभियान भी है, 12 बजे से ट्विटर अभियान भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं दुख हुआ है, लेकिन हम शिक्षा विभाग में तो है नहीं, हम भी एक शिक्षक हैं, इसीलिए आपको हम हिम्मत ही दे सकते हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप आंदोलन कीजिए, क्योंकि जब आंदोलन की बात करते हैं तो आप वही साथी, आप नहीं आते हैं। ये बात तो सच्चाई है, जो आते हैं उनको प्रणाम है, जो नहीं आते हैं वो समझ गए हैं। बस आप पीन मांगने से नहीं होगा कि सर आप जाके आंदोलन कीजिए ना, तो माफ कीजिएगा सर, अगर आंदोलन भी होगा फिर भी मैं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा तब मुझे बोलिएगा, क्योंकि मैं शिक्षक हूं, कोई यूट्यूबर नहीं हूं। आक्रोश होना लाजमी है, क्योंकि ये लेवल बीपीएससी लेवल ठीक है, जैसे लगता है बीडीओ एसडीएम बनना है, इतना हाई लेवल का। यानी सरकार का साफ मंशा है कि आपको उत्तीर्ण नहीं बल्कि अनुत्तीर्ण करके बहाल नहीं करे, सच्चाई यही है। और दूसरी तरफ इसका अगर अच्छा बात भी देखे तो वही अभ्यर्थी आप जाएंगे और शिक्षक बनेंगे जिसमें टैलेंट होगा, बहुत टैलेंटेड होगा, वही आप बनेगा। घबराना नहीं है, पॉजिटिव रहिए। चलिए अब बात करते हैं, ये देखिएगा अब क्या है 7 दिनों में वैकेंसी नेगेटिव में क्या क्या है। शिक्षक भर्ती, हम मुद्दा पे आते हैं। सबसे बड़ी मुद्दा है ये कि इसका मेरिट का निर्धारण कैसे होगा, मेरिट कैसे बनेगा। चूंकि हम 6-7-8 महीना पहले जो वीडियो डाले थे जिसमें आपका क्या था कि मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, डीएलएड का परसेंटेज, ये सब जुटता था, लेकिन अब वो फिलहाल नहीं है, सब खत्म हो गया। अब शिक्षक भर्ती का मेरिट कैसे बनेगा अब आपको हम बताएंगे। और आज के पेपर में क्या दिया वो देखिए। शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी हो गया बीते दिन, बिल्कुल सही बात। 7 दिनों में वैकेंसी भी आ जाएगी, यानी नोटिफिकेशन आपके सामने होगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ठीक है। और इसका मेरिट का निर्धारण कैसे होगा, सामान्य अध्ययन यानी जनरल स्टडीज के अंक से तय होगी आपकी मेधा सूची, बाद बाकी हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए यहां देखिए, मैंने लिखा है मेरिट कैसे बनेगा। आप यहां ध्यान से देखिए, जो लोग ये बोलते हैं सर मेरिट कैसे बनेगा, फिर से बताइए। खासकर महिला के लिए हम पहले ही बोल रहे हैं, जो भी जनरल महिला हो या ईडब्ल्यूएस का कहीं चर्चा नहीं है अभी तक सिलेबस में, उनसे हम फिर बोल रहे हैं ईडब्ल्यूएस का चर्चा है ही नहीं अभी तक, बिल्कुल नहीं है। तो ईडब्ल्यूएस को जहां तक लगता है जब आरक्षण दिया जाएगा तो अभी फिलहाल नहीं है। महिलाओं के लिए विशेष छूट, यानी जो भी जनरल में हो या ओबीसी में, ईबीसी, BC2, SC ST, दिव्यांग महिला हो, महिलाओं के लिए अलग से बताएंगे। इसमें बताया गया, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी कैटेगरी का अलग अलग से बताएंगे। यहां ध्यान दीजिए, आप घबराइएगा मत। अभी स्टार्टिंग करेंगे हम जनरल वालों के लिए जो सामान्य वर्ग से आते हैं, फिर चलेंगे हम जनरल के लिए हो गया, फिर चलेंगे हम अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी वालों के लिए बताएंगे, फिर चलेंगे हम बीसी जो पिछड़ा वर्ग में आते हैं BC2 उसके लिए, अंत तक बने रहिएगा। और जो SC ST PH में आते हैं उनके लिए फिर बताएंगे। इसमें अन्य में सब हो गया, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के आप पोता हो या नाती हो नतनी हो, उनका ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्टिंग से बात करते हैं, मेरिट कैसे बनेगा। मेरिट कैसे बनेगा, मेरिट कैसे बनेगा, तो साफ शब्दों में कहें मेरिट बनने का तरीका आप जान लीजिए। आपको ये पता है ना, आपको ये पता है एक चीज आपको पता है, अगर जिनको 1 से लेकर 8वीं में शिक्षक बनना हो या 9वीं से 10वीं में शिक्षक बनना हो, ध्यान रखिएगा, यहां ध्यान दीजिए, और जिनको 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनना हो, कॉमन पॉइंट है। इसमें क्या चाहिए, योग्यता तो वही है, योग्यता पे अभी बात नहीं करेंगे, योग्यता आपका बहुत जल्द नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। हम बात करने वाले 1 से 8वीं में। इसमें आपको क्या है, पहला भाषा रहेगा,
यानी पार्ट 1 में आपका भाषा रहेगा जो 100 नंबर का पूछेगा। ये कंपलसरी है, सभी के लिए कंपलसरी है, इस पर नहीं बात करेंगे आज हम। ये कंपलसरी है, 100 नंबर का रहेगा 100। बात करेंगे 1 से 8वीं में जो पूछेगा सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन पूछेगा। ये सामान्य अध्ययन जो पूछेगा, जिसको इंग्लिश में जीएस बोलते हैं, ये आपको 150 का पूछेगा, 150 मार्क्स का पूछेगा। ये इसमें आपको पता है ना, जैसे 1 से 8वीं में जो एग्जाम देंगे तो भाषा 1 पेपर 1 का जो एग्जाम देंगे 100 नंबर का, इसमें मात्र आपको 30% लाना है, यानी 100 का 30% लाना है, यानी ये क्वालिफाइंग होगा। अब 1 से 8वीं की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार 9वीं से 10वीं में भी, 9वीं से 10वीं में भी आपका भाषा का प्रश्न रहेगा, ये भी कंपलसरी है, ये सभी के लिए। इसी प्रकार 11वीं से 12वीं में भी भाषा, इसमें भी भाषा 100 नंबर का रहेगा। ये बस आपको भाषा वाला जितने भी है सभी में आपको 30% लाना है। 30 नंबर, 100 का 30 नंबर लाइए, आप एलिजिबल हो गए, एलिजिबल है। 29 नहीं, 30 या 30 से ऊपर। मेन मुद्दा आता है कि मेरिट कैसे बनेगा। या आप 1 से 8वीं के लिए लीजिए, 9 से 10वीं के लिए, 11वीं से 12वीं के लिए, तो सभी में जो मेरिट बनेगा आपका, इन सभी में जो मेरिट बनेगा वो आपका इस पे, जैसे 1 to 8 में सामान्य अध्ययन रहेगा, ये तो पता है सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य अध्ययन जो कि 150 रहेगा, तो इसमें आपका मेरिट 150 पे बनेगा। इसी प्रकार 9वीं से 10वीं में मेरिट बनेगा, इसमें आपका सब्जेक्ट भी रहेगा और साथ में जीएस भी रहेगा, सामान्य अध्ययन, और जो कि 150 का ये भी रहेगा। यानी कि बाद वाला सेक्शन जो है, बाद वाला जैसे 1 to 8 में सामान्य अध्ययन 150 पे बनेगा, उसी प्रकार 9वीं से 10वीं में बाद वाला जो 150 होगा उसी पे बनेगा। इसी प्रकार 11वीं से 12वीं में रहेगा, यानी जो 150 का पेपर होगा, जिसमें आपको भाषा सब्जेक्ट आपका जो भी है जिस विषय से, और साथ में जीएस, इसी पे मेरिट बनेगा। यानी भाषा वाले पे बिल्कुल नहीं बनेगा। समझ में आ गया? चलिए सिंपल में कहें तो मेरिट जो बनेगा 150 मार्क्स पे बनेगा, 150 अंक पे बनेगा। अभी जो हम बोलने वाले हैं, आपका मेरिट का जो निर्धारण होगा वो 150 अंकों पे होगा। आप किसी भी कैटेगरी में कहा नहीं जाइए, या आप 1 से 8वीं में शिक्षक बनिए, या 9वीं से 10वीं में, समझ गए ना, या 11वीं से 12वीं में शिक्षक बनिए, सभी का जो मेरिट बनेगा वो 150 पे बनेगा। 150 मतलब सेकंड पेपर, पेपर 1 जो पेपर 1 में जो पास करना है 30% पे, वो नहीं, पेपर 2, ठीक है, उसी 150 पे बनेगा। अब चलिए, अब हम धीरे धीरे सब पे बात करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए, सभी को इसमें सभी हो गए, चाहे कोई भी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, SC ST PH EWS का बात नहीं किया गया, लेकिन फिर भी हम लिख दिए हैं, भविष्य में कहीं मिल जाए। और अन्य में हो गया स्वतंत्रता सेनानी, कोई भी हो, सभी को अपनी कैटेगरी के अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक लाना ही होगा, न्यूनतम प्राप्तांक लाना ही होगा। अब ध्यान दीजिए, महिलाओं के लिए विशेष छूट। अब क्या बोलना चाह रहे हैं यहां ध्यान दीजिए आप। जैसे देखिए, जनरल मेल, कोई जनरल मेल से आते हैं, चूंकि 150 पे मेरिट बनेगा बताए हैं, तो 150 का, अभी मेल की बात कर रहे हैं, तो 150 का 40%, 150 का 40% लाना होगा। यानी क्या, यहां देखिए, 150 का मतलब गुना 40% का मतलब 40% का मतलब बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 15 चौके 60, ये 60 लाना होगा। वही मैंने लिखा है, 150 का 40% 60 नंबर। ये 60 नंबर किनको लाना है भाई? जो जनरल मेल से है, या वो 1 से 8वीं में शिक्षक बने, 9वीं से 10वीं में, 11वीं से 12वीं में, सभी के लिए मेल को 60 नंबर लाना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। यानी 60 नंबर अगर ले आते हैं तो आप शिक्षक बनने के योग्य हो गए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि 60 नंबर लाइए और शिक्षक बन जाइए, नहीं। अब मान लीजिए कोई 150 में 110 नंबर लाया होगा, तो पहले उसका मेरिट में नाम आएगा, उसके बाद 109 वाले का, 108 वाले का, इस प्रकार से मेरिट आपका बनेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं बोला है कि 150 का 60 नंबर लाइए और शिक्षक बन जाइए, ये न्यूनतम बोला गया है, इतना लाना होगा। समझ गए? ये सभी कैटेगरी के लिए। उसी प्रकार जनरल फीमेल, हम एक चीज बोले हैं, यहां नोट देखिए क्या लिखे हैं, महिलाओं में कोई भी हो, या जनरल से हो, ओबीसी में ईबीसी हो, या BC2 हो, SC से हो महिला, या ST से महिला हो, या फिजिकली हैंडीकैप्ड महिला हो, या स्वतंत्रता सेनानी में महिला हो, उसकी पोती या नतनी हो, सभी महिलाओं को 150 का 32% ही लाना है। इसीलिए मैंने लिखा था, यहां ध्यान दीजिए मैंने क्या लिखा है,
मैंने यहां लिख दिया है, स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, महिलाओं के लिए विशेष छूट, नोट में, समझ गए? तो वही बात मैंने लिखा है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बार बार नहीं बोलेंगे। किसी भी कैटेगरी की महिला हो उसको 150 का 32% ही लाना है, ठीक है, मात्र 32% ही लाना है, न्यूनतम होना चाहिए। फिर भी हम बता दिए हैं, तो आप सभी महिला के लिए हैं, तो फिर भी जनरल महिला का देख लेते हैं। तो जनरल महिला को 150 का 32% लाना है, महिला सभी को, तो यानी कि 48 नंबर न्यूनतम आना चाहिए। समझ में आया? ठीक है। जितने भी जनरल कैटेगरी के दोस्त हैं वो अपने जनरल अभ्यर्थियों को प्लीज शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि उनको पता लगे। फिर इसमें कुछ बोलेंगे सर ईडब्ल्यूएस का बात नहीं कर रहे आप, तो ईडब्ल्यूएस का कहीं अभी चर्चा ही नहीं है साहब, बिल्कुल चर्चा नहीं है। चर्चा होगा तो हम बताएंगे, उसके लिए आवाज भी उठाएंगे। चलिए आप बात करते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, जिसको ईबीसी बोलते हैं, या इसी का दूसरा नाम BC1, BC1। ईबीसी मेल जो है, ईबीसी मेल जो आएंगे, जो पुरुष वर्ग है, उनको 150 का 34% लाना है, मात्र 34% लाना है। आप जब 150 का 34% निकालिएगा, 150 का 34% जब भागा दीजिएगा तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 34 को 15 से गुना कीजिए, जो आएगा 34 को 15 से गुना कीजिए, अब भागा 10, तो आपको 51 नंबर आ जाएगा। कितना नंबर आ जाएगा? आपको 51 नंबर लाना है। ये न्यूनतम अंक है, हम बार बार बोल रहे हैं। यानी 150 में से जो भी ईबीसी पुरुष वर्ग है उनको मिनिमम 51 नंबर लाना है, 50 नंबर नहीं, 51 या 51 से ऊपर, इतना अंक लाना ही है, तब आप पास माने जाएंगे। अब फिर मेधा कैसे बनेगा? ऊपर से नीचे, क्योंकि 150 का एग्जाम होगा, कुल अंक तो 150 है, तो 150 में जो 110 लाएगा पहले उसका बहाली होगा ईबीसी में, पुरुष वर्ग में। उसी प्रकार जो 105 लाए फिर उसका नंबर होगा। हेलो हेलो, आगे क्लास में है, और कोई दिक्कत? क्लास में भी है। हाँ हाँ, नहीं कर पाई ना, घूम पर बोलिए जल्दी, था क्लास में इसलिए बोल रहे हैं। बस आप 10 मिनट आपसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है सर, 10 मिनट में हम कॉल कर रहे हैं, 10 मिनट। हाँ बात करने वाले हैं, माफ़ कीजिएगा सर प्लीज़, थोड़ा अपना ही कॉल आ गया, अर्जेंट कॉल, ठीक है, चूँकि थोड़ा तबीयत खराब है माँ का, तो वहाँ भी जाना है, और मैं क्या बोलूँ अभी, लेकिन चलिए आपका साथ हम नहीं छोड़ेंगे। तो 51 नंबर। उसी प्रकार फीमेल का तो बता ही दिए 32%, किसी भी जाति का काहे नहीं हो, लेकिन फिर भी बता दिए हैं, 150 का 32 निकालिए, 48 नंबर मिनिमम लाना होगा। अब चलते हैं BC2, जिसको पिछड़ा वर्ग बोलते हैं, OBC, बाप हो गया उसके 2 बेटा, BC1 BC2, तो हम BC2 की बात करेंगे। इसमें जो पुरुष वर्ग है, मेल मतलब पुरुष, उनको 150 का 36.5 लाना है, यानी उसका जब 150 का 36.5% निकालेंगे तो आपका बनेगा 54.7 नंबर बनेगा, यानी 54.7 पॉइंट के बाद जैसे ही 5 होता है या 5 से ऊपर तो वो 55 नंबर माना जाता है। यानी अगर कोई BC2 में है, अगर उनका परसेंटेज 150 का अगर 55 नंबर आ जाता है न्यूनतम, तो वो पास माने जाएंगे और शिक्षक के योग्य है, शिक्षक के रेस में आ जाएंगे। उसी प्रकार BC जो महिला वर्ग है, महिला के लिए फिर 32%, तो 150 का 32 निकालिए, अब 48 नंबर लाना होगा। अब चलिए कोई भी हो, SC हो, ST हो या PH, मैंने लिखा है अनुसूचित जाति यानी SC, अनुसूचित जनजाति जिसको शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं, दिव्यांग के लिए PH, और साथ में अन्य में आपका स्वतंत्रता सेनानी भी आएंगे, जो उनके पोता पोती नाती नतनी है, उनको भी आरक्षण मिलता है, समझिए इस बात को। तो उनको कितना लाना होगा? SC ST PH या अन्य, ये भी इसमें जोड़ दीजिए सब। जो मेल है उनको 150 का 32% यानी इतना लाना होगा, और जो फीमेल, चूंकि फीमेल के लिए तो कॉमन ही है 32%, फिर भी हम बता दिए, यानी 48 नंबर। यानी महिला जो है, महिला का बल्ले बल्ले, महिला को मात्र 150 का, जितने भी महिला हैं, महिला किसी भी कैटेगरी में हो, जो हमारी देवी होती है या किसी के घर में बहन भी शिक्षिका बनेंगी, कोई भी हो, उनको मात्र 150 का 32% नंबर लाना है, यानी 48 नंबर लाना है, समझ गए? महिला का हो गया बल्ले बल्ले, ठीक है, मात्र। तो मेधा कैसे बनेगा? कोई टेंशन। हाँ, एक प्रश्न आपके मन में आएगा, एक प्रश्न आपका मन में ये बनता है कि सर ठीक है, मान लीजिए हम जनरल से हैं, तो 60% सॉरी कितना 40% लाना है, तो 60 नंबर आएगा, क्या मास्टर बन गए क्या?
कोई ईबीसी वाले हैं, कोई ईबीसी वाले हैं, उनको कितना बोला गया 34%। तो 34% के बाद कितना नंबर बनता है ये बताइए। मान लीजिए कोई ईबीसी वाले हैं, कोई ईबीसी वाले हैं, तो ईबीसी को 34% लाना है, यानी 51 नंबर। इसी प्रकार कोई मान लीजिए पिछड़ा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग में 36.5% बोला, तो यानी अगर 55 नंबर लाएगा तो क्या वो बन जाएगा क्या? कितना बोला, कितना बोला बोलिए? यानी 55। यानी कहने का मतलब जो भी आप SC/ST का जो भी देख लीजिएगा, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतना पे आप टीचर नहीं बनेंगे। ये आपको न्यूनतम अंक बोला है, न्यूनतम इतना होना चाहिए कैटेगरी वाइज। तो मेधा कैसे बनेगा? ठीक हम बोल रहे हैं, मेधा ऊपर से नीचे बनेगा। मान लीजिए 150 का एग्जाम हो, मेन रहेगा। मान लीजिए किसी का 150 में किसी का 110 आया, किसी का 108 आया, किसी का 99 आया, किसी का 75 आया, किसी का 71 आया, किसी का 60 आया, किसी का 55 मार्क्स आया। तो पहले जो बहाली होगा, पहले जो शिक्षक बनेंगे जिनका मेरिट में ऊपर नाम होगा, तो फर्स्ट पे इसको रखा जाएगा, सेकंड स्थान पे इनको बहाली में रखा जाएगा, इनका चयन होगा, फिर तीसरे नंबर पे इनका चयन होगा, और चौथे नंबर पे इनका होगा, फिर 5वें नंबर पे इनका होगा, फिर 6ठे नंबर पे इनका होगा। ऐसे चयन होगा, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ हम प्रूफ के लिए दिखा दें जो आज के पेपर में दिया है, जिससे कि आपको भी आप खुश हो जाएंगे। ये वीडियो लंबा हुआ होगा, चूंकि हम बात पते की करते हैं, शायद आपको ऐसा लगा भी होगा हम बात। और जिनको भी पढ़ना है थोड़ा 3 से 4 दिन आप वेट कर लीजिए, 5 दिन। इसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको अपने एप्लीकेशन नौकरी तक पे, मैं अपने टीम के साथ, जो सबका आप फी देख लीजिए, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 8 हज़ार रुपया जो फीस लेगा, मेरा फी उतना नहीं रहेगा, मात्र आपका 99 से 199 रुपया ही फी लेंगे, आप देख लीजिएगा। ये कोई प्रचार नहीं है, जिनको उल्टा बोलना है बोल सकते हैं, ठीक है। शायद मैं किसी के लिए काम आ जाऊं, तो आप हमसे पढ़ लीजिएगा, जो हमसे पढ़ भी गए हैं। चलिए यहां चलते हैं हम। ये देखिए, ये आज के पेपर में दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिए, ये ध्यान दीजिए। ये देखिए आज के पेपर में है ना, शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2 पेपर होगा। जो पेपर 1 होगा उसमें एक पेपर जो 100 नंबर का होगा वो कंपलसरी है सभी के लिए, मात्र 30% लाना है 1 से 12वीं में। पेपर 2 के आधार पे आपका यानी जो सामान्य अध्ययन है के अंक से तय होगी आपकी मेधा सूची, साफ लिखा हुआ है ना। तो अब 1 से 8वीं में सामान्य अध्ययन, आज जो 9वीं से 10वीं में होंगे उनको सब्जेक्ट के साथ सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। इसी तरह 11वीं से 12वीं में है, यही है। गलत जवाब देने पर नेगेटिव मार्किंग की गई व्यवस्था, ये सभी बातें हैं जो मैं बता चुका हूं, जो हम वीडियो आपको लंबा नहीं करेंगे, है ना। चलिए और मैं देखने का प्रयास करता हूं, देखिए है ना, ये भी है, यहां देख लीजिए, मैं कोई अपने मन से नहीं बोला हूं। आज का पटना का पेपर है, 14 तारीख का दैनिक भास्कर, शिक्षक भर्ती का सिलेबस जारी हो गया, 7 दिनों में वैकेंसी आपके सामने होगी, निगेटिव मार्किंग भी होगी, वही सब बात है। 25 अंकों की अंग्रेजी होगी, क्योंकि पेपर 1 जो होगा उसमें 25 का अंग्रेजी और 75 का हिंदी वाले हिंदी चुनेंगे। जब आप फॉर्म भरिएगा उस समय चुनना है। बांग्ला वाला बांग्ला एग्जाम देंगे और उर्दू वाले उर्दू। मात्र इसमें 30% लाना, 100 का 30%। ये नहीं कहा गया कि इंग्लिश में ही, इंग्लिश कंपलसरी बोला है, लेकिन ये नहीं बोला है कि इंग्लिश में भी, इंग्लिश में आप 0 भी लाते हैं और इधर 75 नंबर में से आप अगर 30 मिनिमम ले आते हैं फिर भी पास माने जाएंगे। इस चीज को समझिए, हम बार बार चिल्ला के बोल रहे हैं, अभी तक कोई नहीं बोला होगा। यही चीज है। परीक्षा पैटर्न सभी प्रश्न होंगे वस्तुनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक यानी 1 से 12वीं में शिक्षकों के लिए अलग अलग परीक्षा ली जाएगी, बिल्कुल सही बात है। 3 श्रेणियों की परीक्षा में बहुविकल्पीय वाले प्रश्न होंगे। और चौथा पॉइंट है, यहां देखिए, मेधा निर्धारण के लिए श्रेणीवार क्वालिफाई अंक निर्धारित किए गए। श्रेणीवार का मतलब यह हुआ, जैसे सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग के लिए जो BC2 में आते हैं उनको 36.5% लाना होगा, 150 का। उसी प्रकार जो EBC में आते हैं उनको 34%, 150 सामान्य 150 का लाना होगा। और SC ST PH या अन्य में जो भी है उनको 32% लाना होगा। और महिलाओं के लिए मात्र सभी महिलाओं के लिए बल्ले बल्ले उनको 150 का 32% लाना होगा। पेपर 1 आपको पता है भाषा विषय होगा। पेपर 1 भाषा जो 100 नंबर का 100 प्रश्न 100 नंबर का होगा और आपको 2 घंटा मिलेगा, 120 मिनट दिया जाएगा। ये क्वालिफाइंग नेचर है पेपर 1, मात्र 30%। और पेपर
अध्ययन पूछा जाएगा जो 150 का होगा। सामान्य अध्ययन 1 से 8वीं वालों के लिए होगा। 9वीं से 10वीं वालों के लिए सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे और साथ में प्लस सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, वो भी 150 प्रश्न का होगा। इसी प्रकार 11th-12th का भी होगा, सब्जेक्ट के साथ में सामान्य अध्ययन होगा, वो भी 150 प्रश्न का होगा। लेकिन एक क्वेश्चन मेरा ये है कि सर पेपर 2 जिसके आधार पर मेधा बनेगा, आप उसमें 150 प्रश्न पूछ रहे हैं और मात्र 120 मिनट दीजिएगा, ये कहाँ का न्याय है? तो सर ये आप 150 प्रश्न है, 150 नंबर का पूछ रहे हैं, तो 150 मिनट कम से कम दीजिए, 2.5 घंटा कम से कम दीजिए साहब, चूंकि नहीं तो सभी बच्चे को दिक्कत हो जाएगा। ये मेरा अनुरोध है। चलिए, आज का पेपर में ये था और मुझे पूर्ण विश्वास है ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत करते हैं, ये कोई मजाक नहीं है। और आज आपको ट्विटर चलाना है, ट्विटर पे ट्वीट करना है 14 दोपहर 12 बजे का, ठीक है। और ये वीडियो बन रहा है अभी आपका दिन का 10 बज रहा है। आप मेरे मोबाइल यहाँ देखिए, 10 बजे वीडियो बन रहा है, आज संडे का दिन है, तो ये ट्विटर पर ट्वीट करना है, हैशटैग सभी कैपिटल लेटर में BPSC, नीचे स्पेस देना है, TRE स्पेस देना है, NO स्पेस देना है और नेगेटिव, ये आपको ट्रेंडिंग करवाना है आज ट्विटर पे ट्वीट करके, दिन 12 बजे, ध्यान रखिएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे। और मुझे पूर्ण आशा है कि आप लोग बिल्कुल नहीं घबराएं BPSC को लेके। हाँ, ये बात सही है कि एक शिक्षक को कितना प्रताड़ित किया जाएगा, लेकिन साहब क्या कीजिएगा ना, इसमें आपका दोष है ना मेरा दोष है ना। आप सरकार ही नहीं चाहती है कि बहाली तो दे, लेकिन बहाली के नाम पे बहाल नहीं करे, सच्चाई यही बात है। तो आप अपने स्तर से पढ़ाई चालू कर दीजिए, आप हम पे भी विश्वास मत कीजिए, आप तो समझदार है ना, आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि रेस में कहीं आप पीछे नहीं छूट जाए, कोई दूसरा अभी पढ़ रहा है। इस चीज को समझिए, किसी की बातों में नहीं आना है, मेरी बातों में भी नहीं आना है। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, और वीडियो को शेयर करना नहीं भूलिए, क्योंकि सभी को पता चले। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माय नौकरी तक, और नौकरी तक हमेशा आपके साथ रहेगा। बस कुछ ऊपर नीचे हो जाए तो माफ कीजिएगा। जय हिंद।